स्टार्ट करते हैं ड्रामा का अगला एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि मेयर के लिए सब कुछ डिफिकल्ट हो रहा था। वो मिस्टर चू को मनाने के लिए गिफ्ट तैयार करते हैं। वहाँ पर उनकी बेटी लिली उनसे कहती है कि क्या आपको नहीं लगता जब से ली आई है तब से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। सबसे पहले टोंग मारा गया, उसके बाद यंग, और वह उनसे कहती है कि आपने इतने सालों तक कठिन प्रयास किया अपनी पोजीशन को बचाए रखने के लिए और वो यूं ही बर्बाद करना चाहती है। कुछ देर सोचने के बाद मेयर कहते हैं कि तुम सही कहती हो, मुझे मिस्टर चाव से छुटकारा पाने से पहले मुझे लिंग से छुटकारा पाना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुआन का चोट ठीक हो चुका होता है, फिर भी वह अपने चोटों पर पट्टियाँ बांधता है और उसमें उसका नौकर मदद करता है ताकि लिन उसके पास उसकी फिक्र करते हुए आए, और उसका नौकर उसमें इसकी पूरी साथ देता है। वहाँ पर लिन आती है। गुआन उसे खींचते हुए अपने गोद में बिठा लेता है। उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है हम लोग जब इंगेजमेंट से पहले मिले थे, जिस पर कि लिंग उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारे कमरे में गलती से चली गई। जिस पर कि गुआन कहता है कि नहीं, हम लोग उससे भी पहले मिल चुके थे। फिर वो अपने बचपन की बात बताता है। जब तुम एक कमरे में बंद थी तो मैं वहाँ पर आया था और तुम्हारे जिस्म पर मैंने ढेर सारे घाव के निशान देखे थे। ये सुनते ही लिन हैरान हो जाती है। उसके बाद गुआन कहता है कि मैं चाहता था तुम्हें हमेशा से प्रोटेक्ट करूं। मैं उस समय भी चाहता था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, लेकिन तुम 18 साल बाद दिखी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूं। ये सारी बातें गुआन का सुनने के बाद लिन सोचती है कि मेरी सच्चाई तुम पहले से जानते थे, यहाँ तक कि जानते हुए भी मेरी तुमने कितनी बार सहायता की, मेरी जान बचाई और खुद को घायल कर लिया। मुझे तो तुमसे पहले ही प्यार हो गया था, लेकिन मैं अपने दिल को रोक रही थी ताकि तुम्हें कोई खतरा ना हो। और कहती है कि लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद को नहीं रोक सकती। उसके बाद गुआन उसे रिंग पहनाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और कहता है कि अगर तुम बताना चाहो तो ठीक है, अगर नहीं भी बताओ तो फिर भी मैं तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करूँगा। उसके बाद उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेयर अब डिटेक्टिव चीफ की जगह किसी और को दे देता है और उससे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि तुम किसके लिए काम करते हो। उसके बाद सुबह होती है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि गुआन लिंग से पूछता है कि तुम्हें पता है कल रात हमारे बीच में क्या हुआ। जिस पर कि लिंग कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो सो गई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लिन उसके लिए कॉफ़ी बनाती है और गुआन उसे पीछे से हक करता है। उसके बाद गुआन कहता है कि तुम्हें पता है मैंने बहुत सालों से कॉफ़ी नहीं पी है। जिस पर कि लिन उसे पूछती है ऐसा क्यों। तो गुआन कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मदर मेरे लिए कॉफ़ी बनाया करती थी और वह उसमें कुछ शुगर डाला करती थी, जिससे कि मुझे कॉफ़ी मीठी लगती थी। लेकिन उनके मर जाने के बाद मुझे कॉफ़ी कड़वी लगने लगी और मैंने कॉफ़ी पीना छोड़ दिया। ये सुनने के बाद लिन उसके मदर के लिए माफ़ी मांगती है। तो गुआन कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे लाइफ में हमेशा से कड़वाहट थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे कुछ मिठास का आभास हुआ है। तो लिन भी कहती है कि मेरे भी पेरेंट्स के चले जाने के बाद गॉड ने मुझे भी एक मीठी चीज़ दी है जो कि तुम हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर मेयर गुआन के पिता के पास आता है और उसे कहता है कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो मैंने डील की थी उसे शिपमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तभी वहाँ पर लिन आती है और वो कहती है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये सुनने के बाद मेयर थोड़ा चौंक जाते हैं और लिन बताती है कि मेरे पिता के कुछ कनेक्शन है और इसे हमें आसानी होगी। उसके बाद गुआन के पिता मेयर से कहते हैं कि क्यों ना ऐसा हो, हम लोग इसको जो भी साउथ ईस्ट एशिया में सामान हम लोग डील करते हैं उसको लिन को दे दिया जाए ताकि आसानी हो सारे चीज़ों को शिपमेंट करने में। उसके बाद लिन उन्हें धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है और मेयर मिस्टर जाव से कहता है कि मुझे इस पर सोचना होगा क्योंकि मिसेस लिन इस धंधे में अभी नहीं है, उन्हें इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। जिस पर कि मिस्टर जाव कहते हैं कि लिन के अंडर में शिपिंग कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है और मुझे यकीन है कि वह इस बिजनेस को आराम से संभाल सकती है और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं।
और उसे कहते हैं कि कभी अपने बेटी लिली के साथ खाने पर आइए, हम लोग थोड़ा इंजॉय करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुआन लिन के लिए एक रेस्टोरेंट खरीदता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ, वो भी यहाँ पर हमेशा के लिए। उसके बाद वह उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर कि लिन कहती है कि बताओ तुम चाहते क्या हो। गुआन कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, मैं तुम्हें खतरे में नहीं देखना चाहता। जिस पर कि लिन कहती है कि लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो गुआन कहता है कि अगर तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट मिस्टर डू है तो मैं तुम्हारी इसमें पूरी सहायता करूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली अपने पिता को कहती है कि मुझे कुछ और ज़्यादा जानकारी लिन के बारे में मिली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुआन के स्टेप मदर को अब अफीम की लत लग गई होती है। उसके पिता उसे कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरी ओर देखते हैं कि सभी लोग खाने पर आते हैं, जहाँ पर लिली पूछती है कि सेकंड मैडम कहाँ है। तो गुआन के पिता कहते हैं कि एक्सीडेंट के बाद वो शॉक में चली गई है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ रही है। उसके बाद वो लिन को सस्पिशियस बताने के लिए कहती है कि सेकंड मैडम को एक्सीडेंट से पहले जो कपड़े पहने थे वैसे कपड़े उन्होंने पहले कभी भी नहीं पहना, ये कुछ फ्रेंच जैसा लग रहा था, तो क्या ये कपड़े लिन ने दिए होंगे। जिस पर कि गुआन रोकते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र है जाओ उन्हें बुला लाओ, और फिर मत कहना कि मेरे पिता और मुझे परेशानी हो रही है। उसके बाद मेयर लिली को चुप कराते हैं। उसके बाद लिली लिन से फ्रेंच में पूछती है कि वो कितने साल की है, ताकि सभी को पता चल जाए कि ये कोई भी साउथ ईस्ट एशिया से नहीं आई है। जिस पर कि लिन कोई जवाब नहीं देती। तो गुआन बताता है 26 की। तो लिन कहती है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। उसके बाद लिली कहती है कि तुमने बताया कि तुमने फ्रांस में पढ़ाई की तो तुम्हें फ्रेंच आनी चाहिए। उसके बाद लिन भी फ्रेंच में उसे जवाब देती है कि किसी भी औरत की एज पूछना पोलाइट नहीं माना जाता है। यह सुनने के बाद लिन चौंक जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि गुआन लिन से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ को इतनी अच्छा फ्रेंच आता है। जिस पर कि लिन कहती है कि जैसा कि मैंने सुना था गुआन अनएजुकेटेड है, देख कर तो नहीं लगता। उसके बाद लिन कहती है कि मैंने इन सारे खातों को चेक किया है, और बताती है कि जिन शराबों का मूल्य बाहर 100 टेल होता है वो लिनहुआ टाउन में 70 टेल क्यों है, ऐसे तो बिजनेस लॉस में चल रहा है। जिस पर कि गुआन उसे कहता है शायद तुम्हें नहीं पता है, और कहता है कि अगर तुम ये जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ कल पूरा दिन गुजारना होगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा क्यों है। उसके बाद गुआन लिन को किस करता है और उससे कहता है कि अगर तुम ये जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ आज रात को कहीं चलना होगा, और उसे एक गोदाम में ले जाता है जहाँ पर मिस्टर डू यानी कि मेयर के सारे आदमी बिजनेस के सारे सामानों को शिपमेंट में लगे होते हैं। तो वहाँ पर गुआन कहता है कि यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, हमें थोड़ा बचकर काम करना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर वो देखती है कि ढेर सारे अफीम स्टोर कर रखे गए होते हैं। ये देखने के बाद लिन गुआन से कहती है कि लिनहुआ टाउन में ढेरों सारे फैमिली इससे खतरे में आ जाएंगे। जिस पर कि गुआन कहता है कि लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो लिन कहती है कि इसमें ढेर सारे खतरा है। जिस पर कि गुआन कहता है कि ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। अगले सीन में देखते हैं गुआन चुपके से एक रिपोर्टर को ये सारी खबर देता है, और दूसरी ओर देखते हैं कि जब मेयर के सामानों को शिपिंग किया जा रहा था तभी वहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर आ जाते हैं और मेयर के सामानों को खोलकर चेक करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि इसमें अफीम है। उसके बाद वहाँ पर मेयर का जो हाल ही में बनाया गया डिटेक्टिव है वो आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद वहाँ पर गुआन भी आ जाता है, जहाँ पर लिन थोड़ी सी एक्टिंग करती है और वो ऐसा दिखावा करती है कि वो मेयर की तरफ से है और वह उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वहाँ पर मेयर और लिली भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मेयर कहते हैं कि इसमें कोई भी अफीम नहीं है, और वो कहते हैं कि जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हैं। और वहाँ पर चेक करने पर निकलता है कि वहाँ पर बस कैन फूड होता है, और यहाँ पर गुआन का प्लान ख़राब हो जाता है। तो लिली सारा इल्ज़ाम लिन पर लगाती है। तो गुआन कहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं, मैं सब कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और उनसे वो माफ़ी मांगता है। अगले सीन में देखते हैं कि गुआन लिन से कहता है कि मुझे माफ़ कर, ये सारी मेरी गलती थी, मुझे लगा कि ये सब कुछ आसान होगा। जिस पर कि लिन कहती है कि दूसरों की तरह मेयर को मूर्ख बनाना थोड़ा कठिन है, और कहती है कि मैंने किसी को देखा, इसके बारे में
उनको बताते हुए। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।